हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और इस सरकार को लेकर कांग्रेस पार्टी के बड़े आरोप हैं और बड़े सवाल भी हैं। सवाल दरअसल ये है कि हरियाणा के अंदर मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है, ये आप लोग जानते हैं और पूरी बीजेपी जानती है। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो खुद ये मानती है कि मुसलमान वोट हमें नहीं मिलते हैं। और हरियाणा का एक छोटा क्षेत्र है मेवात, वहां से ये स्पष्ट भी हो चुका है। जिस तरह से वहां कांग्रेस के 4 विधायकों ने एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज की है, उसे कहा भी जा सकता है कि हरियाणा में बीजेपी पार्टी के खिलाफ मुसलमान जो है वो बीजेपी पार्टी के खिलाफ है। पहली बात ये। दूसरा सवाल ये है कि किसान जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। लगातार आप सालों से देख रहे किसानों का आंदोलन चल रहा है और हरियाणा में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने परसेंट किसान है। 50-60% जो है हरियाणा के किसान है, किसानी करने वाले, खेती करने वाले। तो मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है और किसान बीजेपी के खिलाफ है। इसके अलावा नंबर 3 पर आता है तो जवान भी बीजेपी के खिलाफ है। अग्निवीर की जो एक स्कीम निकाली थी, फौज में भर्ती होना, आर्मी में सिलेक्शन होना, उसे लेकर जो एक अग्निवीर की नई एक स्कीम निकाली थी, 4 साल के लिए भर्ती होगी, उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। इसे लेकर जवान भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। उसके बाद अगर बात की जाए तो पहलवान भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। पहलवान विनेश फोगाट का मामला आप जानते हैं। विनेश फोगाट के साथ किस तरह से बर्बरता की गई थी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजभूषण, जिसे लेकर विनेश फोगाट ने आरोप लगाए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उस वक्त से लेकर अब तक ये माना जा रहा और ये है भी, इसमें कहीं ना कहीं 60 से 70% सच्चाई है कि पहलवान भी बीजेपी के खिलाफ हैं। आपने देखा विनेश फोगाट चुनाव लड़ी कांग्रेस से, वो पहली बार चुनाव लड़ी और पहली बार ही उन्हें जीत मिली है। मुसलमान बीजेपी के खिलाफ, किसान बीजेपी के खिलाफ, इसके अलावा जवान बीजेपी के खिलाफ और पहलवान बीजेपी के खिलाफ। अब नंबर 5 पर बात करें, कर्मचारी जो है वो भी बीजेपी के खिलाफ। अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मेरे रिलेटिव्स कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, लेकिन उनकी भावना जो है, उनके अंदर की बातें जो है वो ये है कि वो बीजेपी से परेशान है। वो हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, वो सरकार को लेकर बदलाव करने की मांग करते हैं और उनकी सोच भी है इस बार बदलाव होना चाहिए। मुसलमान बीजेपी के खिलाफ, किसान बीजेपी के खिलाफ, पहलवान बीजेपी के खिलाफ और इसके अलावा नौजवान बीजेपी के खिलाफ। अब आप मान सकते हैं कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ। जब ये सारे लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, फिर हरियाणा में बचा कौन जिसने बीजेपी की सरकार को, कैंडिडेट्सों को जिताया है? अब इन 4-5 के अलावा मुसलमान, किसान, पहलवान, कर्मचारी, जवान, इनके अलावा आप ये बता दीजिए मुझे वो कौन लोग बचे हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया है, जिन्होंने बीजेपी की सीटों को निकाला है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। वो कौन लोग हैं और वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? मुसलमान ग्रुप से बिलोंग करते हैं, पहलवान से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है, इसके अलावा जवान से बिलोंग करते हैं, किसान से बिलोंग करते हैं, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? कहां से आते हैं वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है? तो ये सवाल जब सामने आए हैं, इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना ऑब्जेक्शन दिखाया है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग तक पहुंची है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाएंगे और हम इस बार शांत बैठने वाले नहीं है। हाँ, ये आरोप सीधे से कांग्रेस पार्टी के हैं, हम इसमें अपनी तरफ से कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जो आरोप कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव के नतीजों को लेकर लगा रही है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई है, काउंटिंग स्लो करने का रीजन क्या है, इसके पीछे चुनाव आयोग का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से आरोप है तो उसमें कितनी सच्चाई है, अब आप इसे लेकर अपनी राय भी हमें शेयर करके बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर किसने वोट किया है। ये जो हमने बताया आपको, किसान, जवान, पहलवान और क्या नाम है मुसलमान, इन सब के अलावा हरियाणा के अंदर किसने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है।
कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, एक लंबा चौड़ा सा चिट्ठा बयान कर सकते हैं और अपनी राय हमें शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।